मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का खामियाजा एवं एक दंपति के साथ उसके परिवार वालों को उठाना पड़ रहा है। पीड़ित दंपति न्याय की आस में दर्द कर की ठोकर खाने पर मजबूर है। दरअसल परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाने के बाद एक महिला गर्भवती हो गई है। पीड़िता ने सिविल सर्जन और जिलाधिकारी से लिखित शिकायत की है। मामला जिले के गायघाट थाना क्षेत्र का है। पीड़िता जूली देवी ने बताया कि साल 2015 में गायघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मैंने परिवार नियोजन करवाया था। परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाने के बाद भी 2 बच्चे हो गए और तीसरा गर्भ में है। पहले से 4 बच्चे थे और अब कुल 7 बच्चे को हम कैसे पालेंगे, इसकी चिंता सता रही है। हम लोग काफी गरीब है, पति मजदूर करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। पीड़िता के पति नीरज कुमार सिंह ने बताया कि 2015 में हमने अपनी पत्नी का परिवार नियोजन सरकार की तरफ से चल रही योजना के तहत करवाया था, लेकिन 2018 में मेरी पत्नी फिर से गर्भवती हो गई, जिसके बाद हमने जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को आवेदन दिया और जांच की मांग की। जांच के बाद मेरी पत्नी को फिर से एक सुई दिया गया और बोला गया कि अब बच्चा नहीं होगा, लेकिन 2020 में एक बार फिर मेरी पत्नी गर्भवती हो गई और एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद हम गायघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गए, जहां पत्नी का परिवार नियोजन करवाए थे। वह बोला गया कि आपकी पत्नी को अगले 3 साल तक हर महीने तक सुई लगेगा। हम हर महीने अपनी पत्नी को सुई दिलवाते रहे, लेकिन जब आखिरी सुई दिलवाने के उपरांत जांच में पता चला कि मेरी पत्नी 3 माह की गर्भवती है। परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाने के बाद ये तीसरा बच्चा है। अब तक 7 बच्चे हो चुके हैं। हम बेरोजगार हैं, सबका भरण पोषण कैसे करेंगे। ऑपरेशन के बाद जब पहला बच्चा हुआ था, तभी जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था कि मामले में उचित जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी सिविल सर्जन मोहम्मद रेहान अशरफ ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। पीड़िता के द्वारा आवेदन दिया गया है। ये मामला CHC गायघाट का है। परिवार नियोजन के बाद भी गर्भवती हुई है, इसकी जाँच की जाएगी। देखिए, ये संज्ञान में अभी आया है और इनके द्वारा आवेदन दिया गया है। ये CHC गायघाट की घटना जैसा आवेदन में बताया जा रहा है कि परिवार नियोजन के बाद बच्चे हुए हैं, तो इसकी जांच हम लोग करेंगे और जांच के बाद हमारे पास एक है FPLMIS इंडेमनिटी स्कीम है, उसके तहत हम लोग क्षतिपूर्ति राशि भी ये करते हैं। ये हम लोग सारी चीज़ों की हमारी जो कमेटी है DQAC, उसके द्वारा हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। उसके बाद स्टेट भेजेंगे प्रपोजल को। और ये जो 3 बच्चे बता रही हैं, इसका मतलब ये है, जो मैं अभी कोर तरीके से, रॉ तरीके से मैं जो समझ पा रहा हूँ, अगर फेल्योर हुआ है उसके बाद फिर प्रिकॉशन नहीं लिया, अगर 1 बच्चे हुए थे उस वक्त फिर देखना था, या चिकित्सक या आशा के माध्यम से, मतलब हम लोग तक सूचना आनी थी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से। हमको लगता है कहीं न कहीं कुछ गैप है, उसकी एनालिसिस करके हम लोग यथोचित कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। 2015 में फैमिली प्लानिंग कराए, 4 बच्चे थे हमारे, हमने फैमिली प्लानिंग करवा लिया पत्नी का। उसके बाद 18 में जांच के लिए गए तो इनको 6 महीना का गर्भ में बच्चा था। तब हम ये सिविल सर्जन सर सारे लोगों को कहे कि कैसे होगा, तो वो लोग कहे कि ठीक है, एक बच्चा को जन्म देने दो और हम तुम्हारा सारा चीज़ का इलाज करेंगे, और अब नहीं होगा ऐसा, और एक सुई लगा देते हैं जो 1 साल के बाद तक अब तुमको जांच चलेगा, कमेटी गठन हो गया है, तुमको हम न्याय करेंगे। तो उसके बाद जब ये करने के लिए आए यहाँ, तो हमको कुछ भी सुविधा नहीं दिया गया। घर गए, घर जाकर के सुई पड़ा हमको गायघाट PHC से, और उसके 1 साल के बाद जब फिर जांची करवाने गए तो गर्भ में बच्चा मिला। तो वो लड़की थी जो 2020 में जन्म ली। फिर 2020 में डॉक्टर साहब लोग बोले कि अब 3 साल तक सुई चलेगा। हम 3 साल तक हर महीने 3 महीने पर सुइया लेकर के पत्नी को जाते थे दिलाने। उसका लास्ट सुइया जब बचा तो उस सुइया को भी दे दिए, और जब इसको किट से जांचे तो बोले कि गर्भ में बच्चा पल रहा है। उस समय से पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और परिवार अस्त व्यस्त है। बच्चा भूखे घर पर 2 दिन से पड़ा हुआ है। हम लोग भटक रहे हैं और क्या करें, न्याय नहीं मिल रहा। पहला बच्चा कौन हुआ? पहला बच्चा है सर 2008 में। उसके बाद दूसरा है 10 में। फैमिली प्लानिंग पहली बार कराए थे जी। उसके बाद पहला बच्चा कब हुआ? फैमिली प्लानिंग के बाद पहला बच्चा 2018 में, और उसके बाद 2020 में, फिर उसके बाद तीसरा, फिर अभी है। अधिकारी जो कमेटी की बात किए थे वो कब बात किए थे? वो 2018 में डॉक्टर सुहेल सर जो कलेक्टर थे, वो निर्देश किए कि सिविल सर्जन सर को कि 3 दिनों के अंदर में महिला को इसका जो है
भुगतान किया जाए, जो सरकारी मुआवजा है सो, और कमेटी गठन करके जांच किया जाए और दोषी पर कार्रवाई किया जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ, मुआवजा वगैरह भी नहीं मिला? कुछ 1 रुपया नहीं। तब से आप लोग भटक रहे हैं? जी, और राशन कार्ड भी जो था वो काट दिया गया नाम। उससे पहले सीओ साहब गायघाट के द्वारा घर खाली कराने का नोटिस आ गया था जब हम लोग यहाँ पर आए थे, तो डर से थोड़ा आराम से कोई भी काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीरज सिंह, कहाँ रहते हैं? केवट साहब बरुआरी, गायघाट।